क्योंकि मान सरकार और किसानों के बीच ठन गई है। ये रार इतनी ज्यादा गहरी होती जा रही कि पंजाब सरकार को दो टूक किसानों की है और मान सरकार को खुली चुनौती दी किसानों ने कि भैया आप आइए, मैदान में आइए ना, आप बहस कीजिए। देश का, राष्ट्र का अन्नदाता रूठ रहा है। हम आपको बता दें कि पंजाब इज द व्हीट बास्केट, लेकिन आर पार की तैयारी है क्योंकि चंडीगढ़ में किसानों का हल्ला बोल है। तमाम जो आपके विधायक हैं वहां पर उनके घरों के बाहर घेराव हो रहा है और इन विधायकों का घेराव ये बता रहा है कि 102 दिन से किसान नेता डल्लेवाल का अनशन जारी है। अपनी मांगों पर किसान अड़े हैं और किसान आंदोलन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि इसी महिला दिवस पर महिलाओं ने भी एंट्री मार ली। बॉर्डर पर मोर्चा वो संभाल रही हैं। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसके टाइमलाइन को हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा। तो चंडीगढ़ में किसानों का हल्ला बोल रहा, पंजाब सरकार से नाराज आंदोलनकारी बताए जा रहे हैं। आप विधायकों के घर धरना देंगे, आप ये जो किसान हैं, और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो ये प्रदर्शन है वो चलने वाला है। सीएम द्वारा किसानों के जो उनसे वायदे किए गए थे, भाई जो वादा आपने किया है वो वादा तो आप निभाएंगे, आप तो वादा खिलाफी पर उतर आए। सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उसके खिलाफ घेराव है। अब भगवंत मान साहब को ओपन डिबेट का चैलेंज है। 15 मार्च को आप आइए मैदान में और हमसे बहस कीजिए, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को बीच में ही छोड़कर मान साहब चले गए थे। तो सीएम साहब को ओपन डिबेट का चैलेंज है। अब अगली बैठक को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर भी आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये घेराव है, ये बहुत अहम है, क्योंकि इसका कनेक्शन 15 मार्च को सीएम आवास के घेराव से है। लेकिन ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या रही, अगर इसकी टाइमलाइन को हम समझें वो समझना जरूरी है। आपको लिए चलते हैं 3 मार्च की तरफ। 3 मार्च को सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक हुई। अब 4 मार्च को किसानों को, जो किसान नेता थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके आगे ये हुआ कि चंडीगढ़ में धरना देने की घोषणा की गई और ये जो मीटिंग हुई थी, मैंने जैसा आपको बताया, उस मीटिंग को बीच में ही बड़े तलख अंदाज में भगवंत मान साहब छोड़कर चले गए। कोई कंसेंसस नहीं बना, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत नहीं हुई और किसानों के प्रदर्शन से पहले ही कार्रवाई की गई। ये तमाम जो, अगर हम इस टाइमलाइन को समझें तो मुझे एक बात बड़ी अहम तौर पर याद आती है कि जब भगवंत मान साहब सत्ता में आए थे वो किसान आंदोलन को हवा देने के बाद, लेकिन शायद वो भूल गए और 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरना देने की घोषणा पर मान सरकार ने सख्ती अपनाई। उन्होंने वहां पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसान, उनको लेकर सख्ती का रवैया अपनाई। इससे तलखी, रार, खाई और बढ़ती चली गई दोनों पक्षों के बीच में। इसीलिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया, कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। हमारे साथ गुरमीत जो हमारे रिपोर्टर हैं वो जुड़ गए हैं। गुरमीत, सवाल मेरा ये कि साफ तौर पर जब भगवंत मान साहब सत्ता में आए उस वक्त भी किसान आंदोलन चल रहा था। उन्होंने वायदा किया था कि मैं आम आदमी से उठकर इस खास जगह पर पहुंचा हूं, पर मैं आप ही की तरह हूं। लेकिन शायद मान साहब इस बात का मान भूल गए हैं। जी बिल्कुल आंचल, आप सही कह रही हैं कि जिस समय आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि किसानी के जो मुद्दे हैं, दूसरा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस फ्रंट पर आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा था कि जो किसान है, अपनी जो खेती बाड़ी है उसको हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा मुद्दा था बेरोजगारी, जिसे लेकर खुद भगवंत मान बड़े वोकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर हम इस तरह से काम करेंगे राज्य में कि जो युवा विदेश में जा रहे हैं वो विदेश से वापस आए, वो यहां पर काम करें और जो हमारी कृषि है उसे दोबारा से रिवाइव करें हमारे राज्य के नौजवान। मगर आज हालात ये है कि राज्य के जितने भी किसान हैं वो बड़े स्तर पर विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर धरना देंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुख्यमंत्री का खुद का जो एरिया पड़ता है धूरी, जहां से वो एमएलए चुनकर आए हैं, उसके अलावा उनके जितने भी मंत्री हैं उनके सभी मंत्रियों के घरों के बाहर धरने दिए जाएंगे। और अगर ये धरने सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पर 5 तारीख का जो धरना है
उसे काफी हद तक पंजाब पुलिस रोकने में कामयाब रही थी, इसीलिए चंडीगढ़ किसान नहीं पहुंच पाए थे। मगर यदि आज का धरना सक्सेसफुल होता है तो एक बड़ा और कड़ा संदेश राज्य सरकार को, सीधे मुख्यमंत्री को जाएगा किसानों की ओर से। बिल्कुल कड़ा संदेश तो जाएगा, लेकिन इसमें आम इंसान यानी आम आवाम की अगर बात की जाए, जो प्रोडक्शन है जिसके लिए जाना जाता है पंजाब, उसमें भी व्यवधान आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो पंजाब में किसानों की दो टूक है जब हम बात करते हैं मान सरकार के खिलाफ। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का